नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा गणित विषय के पेपर की। प्रश्न पत्र किस तरह का होगा। कुल अवधि रहेगी, समय रहेगा 2.5 घंटे का और पूर्णांक होंगे 80 अंक के, 20 अंक के विद्यालय स्तर पर शतरंक भेजे जाएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे 1 से 8 तक, यानी कुल 8 है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, अवच्छेद वाले होंगे। जैसा कि पहला प्रश्न दिया गया है 2/7 का गुणा 0 से करने पर मान क्या होगा। तो किसी भी संख्या का 0 से गुणा करने पर हमेशा 0 ही आता है, तो यहाँ राइट होगा बी। अगले समीकरण दिया गया है, इस समीकरण में बाया पक्ष कौन सा है। देखिए कोई भी समीकरण होता है बराबर के चिन्ह के इधर वाला और इधर वाला दो पक्ष होते हैं, तो इधर वाला बाया पक्ष कहलाता है और इधर होता है उसको दाया पक्ष बोलते हैं। इसको वाम पक्ष बोलते हैं और इसको दक्षिण पक्ष बोलते हैं। तो यहाँ पे बाया पक्ष होगा 3x-1, सी राइट होगा। वर्ग के प्रत्येक कोण का माप कितना होता है, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ए राइट होगा। फिर चौथा प्रश्न, 9 की पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या 9 की होती है 81, यानी डी राइट होगा। संख्या 5 की घन संख्या होती है 125, 5 को 3 बार गुणा करने पर 125 प्राप्त होता है, तो घन होगा 125। अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य क्या कहलाता है, ये कहलाएगा बटा, ए राइट होगा। एक पदीय बीजीय व्यंजक इसमें कौन सा है, तो ए है, वो एक पदीय दिया गया जिसमें एक पद है, प्लस यहाँ माइनस के द्वारा जो भी जुड़े होते हैं, तो यहाँ पे केवल अकेला पद ए ही है। फिर 8वें प्रश्न में आपको संख्या का मानक रूप लिखना है, इसमें संख्या का मानक रूप होगा, सी राइट करेंगे 3.5 10 की घात -5, यहाँ सी राइट होगा। फिर प्रश्न संख्या 9 से 12 अति लघुत्मक टाइप है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे आपको इस को गुणन के अंतर्गत गुणधर्म का नाम लिखना है, तो यहाँ पे कौन से गुणधर्म का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ किया गया गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म का, तो ये इसमें लिखना गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म। फिर आगे समीकरण दिया गया है, इस समीकरण को आपको हल करना है, दोनों पक्ष दिए गए हैं। 11वें प्रश्न में संख्याओं में से प्रत्येक के घन की इकाई का अंक लिखना है, तो एक किसी भी एक होता है तो एक का घन एक ही होता है और इकाई का अंक भी एक ही होगा। 7 का घन होता है, उस हिसाब से आपको यहाँ पर भी इकाई का अंक लिखना है। फिर अगले 12वें प्रश्न को हल करना है, अनुपात के रूप में लिखना है। फिर पूछे जाएंगे 13 से 22 प्रश्न है, वो है लघुत्मक टाइप खंड अ के अंदर का, जिसमें आपको 13वें के अंदर मिलान से संबंधित पूछा गया है। नहीं, ये सत्य असत्य से संबंधित है और अगले वाला मिलान से संबंधित होगा। तो यहाँ पहला कथन सत्य होगा, फिर असत्य, ये भी सत्य होगा, ये भी सत्य होगा, इस तरह से आपको ये राइट करना है। फिर अगले 14वें में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, इस तरह से सभी आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। 15वें में आपको खंड अ को खंड ब से मिलान करना है। 16वें प्रश्न में आपको इस तरह से 4 अंक का प्रश्न दिया गया है जो कि प्रायिकता से संबंधित है, इसको सॉल्व करना है, जिसमें पहला प्रश्न इस प्रायिकता आधारित पूछे गए हैं 1 से 4 तक। फिर खंड ब लघुत्मक टाइप है, जिसमें अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना है। फिर 18वें में दो आसन कोणों का अनुपात दिया गया है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात करना है। फिर 19वें प्रश्न में आपको ब्याज वार्षिक संयोजित हो, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। फिर 20वें प्रश्न में भोजन से संबंधित पर्याप्त होगा या नहीं होगा, या किसान की पशुशाला से पशुओं के बारे में है, तो इस प्रश्न को पढ़ के हल करेंगे। फिर 21वां समीकरण से संबंधित, ये भी 4 अंक का होगा। 22वें में आपको 60 प्रदर्शित किया गया है, जिसमें आंकड़ों से संबंधित है, आंकड़ों का प्रबंधन टॉपिक से लिया गया है। फिर आपको निम्नात्मक प्रश्न संख्या 23 से 25 तक दिए गए हैं। 23 से 25 सभी प्रश्नों में विकल्प दिए जाएंगे, जिनमें अथवा में दिए जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, या कुछ व्यंजक दिए गए हैं, व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात करना है, 4 प्रश्न दिए गए हैं। यदि आप ये 4 प्रश्न हल करते हैं तो ये करेंगे, ये नहीं आते हैं तो नीचे वाले आप कर सकते हैं, अथवा में दिए गए हैं तो दोनों में से एक करेंगे। प्रत्येक व्यंजक 2 अंक का है, यानी टोटल 8 अंक का प्रश्न होगा। फिर इसी तरह अगला प्रश्न दिया गया है 24वें में भी अथवा में है, एक प्रश्न 4 अंक का है, यहाँ पर भी 4 अंक का है, टोटल 4 4 8 अंक का है। इसी तरह अथवा में नीचे दिए गए हैं, यदि ऊपर वाला आते तो वो करेंगे, नहीं तो ये कर सकते हैं आप। फिर 25वें में आपको वर्ग की भुजा से संबंधित क्षेत्रफल और उनके आंकड़ों के मध्य का आलेख बनाना है, तो आलेख से संबंधित भी 2 प्रश्न दिए गए हैं, दोनों में से आप कोई भी एक आलेख बना सकते हैं, तो ये अथवा में दिए गए हैं ये भी। तो इस तरह से टोटल 25 प्रश्न दिए जाएंगे और यहाँ पे आपको ग्राफ के लिए भी प्रिंटेड पेज साथ में अवेलेबल होगा, यानी उसी के अंदर आपको बनाना है। तो ये रहेगा प्रारूप गणित विषय का। इस तरह से आप गणित विषय की अपनी तैयारी कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।